किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में 25-30 दिनों के आसपास कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे सोयाबीन का उत्पादन बढ़िया निकले और फसल में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना आए। सोयाबीन बुआई के बाद लगभग सभी क्षेत्रों में फसल 20-25 या 30 दिन के आसपास हो चुकी है। जब सोयाबीन 25-30 दिन के आसपास होती है, इस समय पर सोयाबीन की देखरेख करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ आती है खरपतवार नियंत्रण। वैसे सोयाबीन की बुवाई के साथ ही सोयाबीन में खरपतवार उग जाते हैं, लेकिन किसान भाई शुरुआत में निराई गुड़ाई या डोरे चलाकर खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब फसल 25-30 दिन के आसपास होती है, उस समय पर अगर खेत में ज़्यादा खरपतवार रहे तो आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई गलती करते हैं कि वो शुरुआत में ही खरपतवार नाशक दे देते हैं, जिससे फसल को झटका लगता है और उस झटके से उबरने में फसल काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती है, जिस कारण फसल कमज़ोर रह जाती है और उत्पादन में गिरावट होती है। इसके अलावा इस समय पर खेत में नमी बनाए रखना चाहिए, खास करके अगर बारिश नहीं हो सके जितने स्थान पर आप स्प्रिंकलर से सोयाबीन में पानी चला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर लगातार खेत में नमी बनी रहेगी तो पौधा तेज़ी से बढ़वार और ग्रोथ करता रहेगा। सोयाबीन में अगर शुरुआत में ही बारिश नहीं होगी तो फसल को झटका लगेगा, जिससे फसल कमज़ोर रहेगी और उत्पादन में गिरावट होगी। 25-30 दिनों के आसपास सोयाबीन की फसल में एक स्प्रे करना होता है, जिसमें किसान भाई अच्छा सा कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही सोयाबीन में छोटी छोटी इल्लियाँ या रस चूसक कीट लगना शुरू हो जाते हैं। किसान भाई अगर फसल को ध्यान से नहीं देखते हैं तो ये कीट आसानी से नज़र भी नहीं आते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए किसानों को अच्छा सा कीटनाशक प्रयोग करना होता है, जिसके रूप में किसान भाई बायर कंपनी की सोलोमोन या सिजेंटा कंपनी की अलीका कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप किसी भी टॉनिक या ग्रोथ प्रमोटर को मिला सकते हैं और किसी भी अच्छे से फंगीसाइड को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिससे सोयाबीन में लगने वाली सभी प्रकार की इल्लियाँ, रस चूसक कीट, फंगस संबंधी बीमारियाँ या ग्रोथ संबंधी समस्याएं सभी प्रकार से किसानों को फ़ायदा होता है और सोयाबीन की फसल एकदम हरी भरी और स्वस्थ हो जाती है। अगर आपकी फसल भी 25-30 दिन के आसपास हो चुकी है और फसल में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सोयाबीन की फसल एकदम हरी भरी हो जाती है और तेज़ी से ग्रोथ करती है। इसके अलावा बहुत से किसान भाई सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, सोयाबीन में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा के साथ प्रयोग ना करें। फ्लावरिंग से पहले पहले प्रयोग कर ले, फूल आने के बाद यूरिया नहीं देना है। यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल भी 25-30 दिन के आसपास हो चुकी है तो ये बातें ध्यान रखिए, जिससे निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और सोयाबीन का उत्पादन बढ़िया निकलेगा। किसान हित में वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।